है रोने का, बट वो हाँ आंखों के आंसू नहीं दिखाएंगे। क्यों? वहां पे उनको ऐसा लगता है अगर मेरे आंसू दिख गए हाँ तो मैं वीक दिखूंगा, बिकॉज आई एम द मेल ऑफ द हाउस। मैं करता हूँ, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर मैं वीक दिखूंगा तो पूरा घर भी वीक बन जाएगा। सो ही वांट्स टू शो हिमसेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और इस वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं होता है, और ये स्वाभाविक है, कुदरती देन है। अगर आप देखोगे सारे एनिमल्स में, सभी बर्ड्स में यही है। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं एक और कबूतर के जोड़े को ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी कि अभी उनका घर बना के हुआ है, अंडे दे दिए हैं। अब रात के समय, अभी इतनी ठंड है यहाँ पर, रात के समय में वो अंडों के ऊपर कबूतरी बैठती है उस घर के अंदर। अभी घर नेस्ट जो है ना बहुत छोटा होता है, तो कबूतरी ही बैठती है, एंड राइट उस नेस्ट के बाहर थोड़ी दूरी पे कबूतर बैठ के रक्षा करते रहता है। एंड सवेरे सवेरे हमेशा एक कौवा आता है, कौवा एक और दो कौवे जो छेड़ने की कोशिश करते कि कहीं कबूतर उड़ जाए, तो बाहर जो कबूतर बैठा हुआ है उसको चोंच मारते हैं या उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। जब वो वहां से निकल जाएंगे तो उनके अंडों पे वो पाउंस कर सके। मगर वो कबूतर हिलता नहीं है उस जगह से, स्ट्रांगली वो वहां पे लड़ रहा होता है अपने अंडों को बचाने के लिए, और कबूतरी उन अंडों पर बैठी है ताकि वो अंडों तक पहुंच नहीं पाए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक मेल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है। ऐसे ही सेम अगर आप यहाँ पर भी देखो, एनिमल्स में भी कहीं पे भी जो ग्रुप में रहते हैं, जैसे लायन का पूरा एक ये रहता है, लायन हो या भैंसों का या कोई भी एनिमल्स पर हो, तो वहाँ पे जो मेल एनिमल्स होते हैं वो फाइट के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं बाकी के फीमेल्स एंड बच्चों को। तो उनका जो रूप दिखता है बहुत ही रफ, टफ एंड स्ट्रॉन्ग, और वहीं पे एक फीमेल जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट बताई है हर जगह पे। मगर जब वक्त आ जाए ना, वो फीमेल भी चंडिका का रूप ले लेती है, और वो हर एक एनिमल हो या बर्ड हो या ह्यूमन बीइंग हो, जब कोई उसके बच्चों के ऊपर आँच आ जाए या उसके घर के ऊपर आँच आ जाए ना, तब देखना चाहिए उसका रूप, रुद्र रूप दिखाई देता है हर जगह पर है। अच्छा, और एक बात विक्रांत भाई ने बताई कि एक औरत जो होती है ना वो बातूनी होती है। तो यस, एक औरत जो कुदरती देन है, उनको बातें करना बहुत पसंद है। अभी ये कुदरत ने क्यों ऐसी औरत को ही ये देन दी है, आदमी को नहीं दिए? जब वो जरूरी भी करते हैं तो हमेशा एक लेडी का ही नाम गिना जाता है। एक आदमी अगर बोलना शुरू करता है, बोलते कि क्या तू औरतों की तरह बात करता है, क्या औरतों की तरह गॉसिप करता है, हम तुरंत उनको सरकाजम ये बताते हैं, ये सच बात है। तो ये लेडी को ही ये स्वाभाविक कुदरती गुण, कुदरती स्वभाव ये क्यों दिया गया है? इससे क्या हेल्प होती है? और बाबा कहीं तो भी कोई विकास से उसको जब जुड़ जाता है तब बाबा उसको कट डाउन करने की कोशिश करता है। बोलते हैं जग मुई जर मुई नहीं बनना है, वो औरतों के लिए ही ज्यादातर बोला जाता है। क्यों? कुदरत ने स्वभाव दिया, क्या कोई बता पाएगा? अपने अपने अनुभव के साथ तो बताओ। जिनके हस्बैंड घर में चुप रहते हैं और वो खुद अकेले ही सिर्फ बात करते रहते हैं, तो क्या करते हो बात? बाहर का सब न्यूज उनको मिलता है दीदी, तो बहुत उससे फायदा होता है। यस, घर को बैलेंस करने के लिए पूरा दिन आदमी घर के बाहर होता है, उस सोसाइटी के बाहर होता है, कहीं ना कहीं वो जॉब करने के लिए गया रहता है, सवेरे से लेके रात तक वो घर पे नहीं होता है। तो पीछे क्या हुआ क्या नहीं, उसको ये सारी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि वो घर का कर्ता है, वो भी घर का उस घर का हिस्सा है और मेन हिस्सा है ना। तो उसको ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन रहता है? उसकी वाइफ होती है।
तो पूरे दिन का जो भी कच्चा किस्सा होता है, उसके बच्चों के साथ क्या हुआ, बच्चों ने आज क्या किया, घर में कौन आया कौन गया, उसने कैसे स्वागत सत्कार किया, जो आया उसने क्या गिफ्ट दिया, या किसके कॉल्स आए, किसका इनविटेशन आया है, उसे किस तरह से मैनेज किया है, वो सारा सब कुछ है, रात को बैठ के अपने पति को सुना रही होती है। और इसीलिए कुदरत ने एक मेल को एज ए गुड लिसनर वो स्वभाव दिया है। वो ज्यादा बोलता है इसीलिए नहीं है क्योंकि उसको सुनना होता है, उसको नहीं मालूम है ना पीछे क्या हुआ है। तो बिकॉज ऑफ दैट ही इज अ गुड लिसनर एंड शी इज अ गुड स्पीकर। है वो पूरा अपना हलो हवा करता है। मगर आदमी भी अगर उसकी जॉब की जगह पे कोई टेंशन हुआ या कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है वहाँ पर, इंक्रीमेंट का है या अपने बॉस से कुछ बोलना है या क्या सलाह मशवरा करना है उसको वहाँ पे, तो वो अपने वाइफ के साथ में वो सलाह मशवरा करता है। ये भी स्वाभाविक है? कुदरत ने ये उनमें ये दिया है। आदमी अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है। उसको पता है कि ये इफेक्ट पूरे घर पर होगा, तो दोनों का सोचना ये मिलना जरूरी है, क्योंकि ये घर में रहती है, ये बाहर रहते हैं, दोनों का सोच जब मिलेगी तब हम एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं। जब आदमी को ये सब पता होता है और जब वो अपनी ऑफिस की बात या इम्पोर्टेंट डिसीजन जहाँ लेना है वहीं पे अपना वो मुंह खोलता है और वहाँ पे वो दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत हुआ क्या? नहीं। तो फिर बाबा मुरली में ये क्यों कहता है जगमुई जगमुई नहीं करना? क्या है जगमुई जगमुई? इसका मीनिंग कौन समझ पाया है? दीदी निंदा, यहाँ पे निंदा चुगली ये सब, किसी का पर चिंतन नहीं करना, किसी के विकारों पर चर्चा नहीं करना, उसमें ये है उसमें ऐसा संस्कार है, ऐसा जगमुई जगमुई। जबकि ये टाइम वेस्ट भी तो है ना, टाइम भी तो बर्बाद होता है फालतू इन बातों में। हाँ, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मेरे बच्चे के साथ में मेरे नेबर का बच्चे का लड़ाई हुआ और इतनी लड़ाई हो गई कि पेरेंट्स को भी पिछले जाना पड़ा। ठीक है, फिर वो पेरेंट्स का भी तू में हो गया। अब वो हो गया, फिर शांत हो गए। फिर रात को जब हस्बैंड आया तो वाइफ ने सिचुएशन सारी सामने रखी और उसने बहुत सारी गालियां भी दी बाजू वाली को कि उसने इस तरह से मेरे बच्चे को बोला, वो इस तरह की है वो है करके तो उसको गालियां दी। अब मुझे इस सिचुएशन में ये बताओ, क्या उसे जगमुई जगमुई करी? या दीदी, और वो सच सच रखना चाहिए था। वो क्या बोला, क्या क्या था, सिचुएशन क्या था, उनको डिसीजन को हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सके, वो सोल्यूशन के तरफ उनका रवैया रहना चाहिए था। बट इधर उन्होंने कंप्लेंट किया और साथ साथ गाली भी दी। तो पकड़ के रखी, उतने टाइम उसको दिमाग में पकड़ के रखा, थोड़ा नहीं, वो सभी आ जाता है इसमें वो भी हस्बैंड को भी बोला। हाँ, फैलाया। अच्छा चलो मैं एक सिचुएशन देती हूँ। दोनों के बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, जो बैट का ओनर था वो बैट नीचे ही छोड़ के चले गया। उसका ट्यूशन का टाइम हुआ, वो चले गया। तो मेरा भी बेटा वहाँ पे खेल रहा था, तो मेरा बेटे ने देखा कि बैट ऐसी है एंड वो उसकी है, वो उठा के घर पे ले आया। बाद में वो लड़का गया ढूंढने के लिए और उधर उसको बैट दिखी नहीं। फिर उसने यहाँ वहाँ ढूंढा, सब जगह पे ढूंढा और रोते रोते घर पे गया और बोला कि मेरी बैट चोरी हो गई। ठीक है, तो उसकी मम्मी बोला बैट कौन चुरा के लेकर गया, कौन कौन खेल रहे थे। फिर वो गई सबके घर में चेक करने के लिए कि किसके घर में बैट है, और वो बैट उसको मेरे घर में मिली। अब मेरे घर में मिली तो उसने सीधा सा क्यों बोला कि तुम्हारा बेटा मेरा बेटे का बैट चुरा के लेकर आया, क्योंकि उसके बेटे ने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरी बैट चोरी हो गई।
अब वो लेडी आके मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है कि तुम्हारा बेटा चोर है, वो मेरे बेटे की बैग चुरा के लाया। अब मैंने अपने बेटे को पूछा, क्या तूने बैग चुराई? तो उसने बोला, नहीं मम्मी, बैग वहां पे पड़ी थी, वो जाए नहीं कहीं, इसके लिए मैं उठा के लेकर आया। उसने ये कहा। तो तू उठा के लाया क्यों? वो पड़ी रहती, जाती वो कहीं पे भी। मैंने अपने बेटे को कहा, और फिर मैंने उसको, हाँ, मेरी नेबर को ये समझा रही थी कि उसे चुराया नहीं है, वो वहां पे पड़ी थी तो वो उठा के लाया है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी चीज पड़ा रहेगा तो तुम्हारा बेटा उठा के लेकर आएगा क्या? हाँ, इस तरह से कॉन्वर्जेशन बढ़ते गया और चोरी का इल्जाम लगते गया। यहाँ पे झगड़ा हुआ तू में, तू मेरे बेटे को चोर मत बोल, उसने चोरी नहीं की, उसको आदत नहीं है चोरी की। और उसके बेटे ने तो यही इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरी बैग चोरी हो गई, क्योंकि वो ट्यूशन को चले गया था और ट्यूशन से आके देखा तो वहाँ पे बैग नहीं थी। तो ये क्लियर कट ये इस तरह का सिचुएशन था। अब ऐसे करके बहुत सारा झगड़ा हो गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे को कोई चोर बोले, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा चोर नहीं है, वो वहाँ पे पड़ा था। अभी बताने का भी तरीका देखो किस तरह से। मेरे बेटे ने यही कहा, उसे ये नहीं कहा कि वो भूल गया बैग वहाँ पे और उसकी बैग कोई चोरी करके लेकर नहीं जाए, तो सेफ्टी के लिए मैं उठा के लाया। इतना बच्चे ये नहीं सोचते कि इस तरह से भी बोलना चाहिए या कुछ और मीनिंग निकल जाएगा इसका या क्या। छोटा है, उसे बोला कि वहाँ पे पड़ा था तो मैं उठा के लाया। ठीक है। अब इस सिचुएशन इस तरह से होने के बाद में झगड़ा बढ़ जाता है, जिस वजह से ये इल्जाम लग गया कि ये चोर है। अब रात को जब मेरा हस्बैंड आता है, मैं उसको बताती हूँ कि देखो, नेबर्स ने मेरे बेटे को चोर बोला और मेरे को बहुत गुस्सा आया, उसने तो वो बैग वहाँ पे पड़ा देखा, इसके लिए लेकर आया। अब यहाँ पे वो बेटे को चांस मिला क्लैरिटी देने के लिए। अब उसको सिचुएशन समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को तो चोर बोला गया है। फिर वो अपने डैडी के सामने ये बताता है कि डैडी, वो बैग ना वहाँ पे भूल गया था और ट्यूशन को चले गया, तो मुझे ऐसे लगा कि कोई और ना लेकर जाए, इसलिए मैं लेकर आया। अब यहाँ पे उसका डैडी सिचुएशन को समझ रहा है, समझ में आ रहा है अभी। अभी ये जो है अपने पूरे टाइम का भड़ास निकाल रही है। हाँ, तो उसे कैसे उसकी हिम्मत हुई कि वो मेरे बेटे को चोर बोले? ये क्या मैंने ऐसे संस्कार दिए अपने बेटे को? देखो वो कितना इनोसेंट है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है उसके बैट को। ये अब इस गर्मा गर्मी में उसको ये नहीं पता कि उसे कितनी ही गालियां दी है, उसको कितना उसको कोसा है या क्या किया है। अब ये सिचुएशन जब होती है तो इस सिचुएशन को तुम क्या बोलोगे? ये जगमुई था, उसे बहुत गालियां दी, उसका ना सब आगे का पीछे का सब लेबर का निकाल दिया अपने हस्बैंड के सामने कि अपने आप को बहुत शराफत समझती है, जब देखो तब इसका ये करती है, उसका वो करती है, ये इसकी चुगली करती है। जब देखो तब उसके घर में सामान खत्म होता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मांगने को आ जाती है। अब जो है मेरी भड़ास सारी निकल रही है और मैं सारा हस्बैंड के सामने निकाल रही हूँ मेरे नेबर का बारे में। अब ऐसा जब मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ तो मैं इस सिचुएशन में क्या गलत कर रही हूँ बताऊंगी? क्या मैंने जगमुई करी? मैंने क्या किया यहाँ पर? उधर ही सॉल्व करना था दीदी उसको, इधर आके हस्बैंड को इतना सब नहीं बोलना था। वो भी सॉल्व नेबर करने के का बारे में। कोशिश किया ना। वो बोल रही थी कि मेरे बेटे ने चोरी नहीं की, उससे बेटे को भी बुलाया तो बेटे ने यही बोला। अभी उसको बेटा वो छोटा है, उसको नहीं समझ में आया कि क्या चल रहा है। हाँ, उधर बैग पड़ा था तो मैं लेकर आया, बेटे ने ये बोला। नो, उसको अब रात को मीन्स हस्बैंड के साथ बैठ के अभी सॉल्व करना है इसको, विदाउट टेलिंग ब्लेमिंग दैट पर्सन। You sit down calmly and try to how to solve this, how to clear this. They have to discuss instead of talking नहीं, वो all तो होगा, unwanted वो things. वो वक्त के हिसाब से होगा। जब बेटे ने जब रात को बोला कि नहीं मम्मी, वो बैग ना ऐसी पड़ी थी और वो ट्यूशन चले गया, कोई और ना लेकर जाए, इसके लिए मैं लेकर आया। अब वो यहाँ पे और 2 वर्ड्स ऐड करके बता रहा है, तब जाके वो सिचुएशन क्लियर हुई। तो उस वक्त उसे सिर्फ इतना बोला कि बैग पड़ा था इसके लिए मैं लेकर आया। सी द हाफ सेंटेंस एंड फुल सेंटेंस में कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया, और इस वजह से झगड़े का वो वजह बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ? तो ये ऐसे सिचुएशन को क्या हम जगमुई बोलेंगे? क्योंकि अभी मेरे अंदर तो उसके लिए बहुत गुस्सा है,
क्योंकि उसने मेरे बेटे पे इल्जाम लगाया है, मेरे ऊपर इल्जाम लग गया है। जैसे बेटे पे इल्जाम लगाना मतलब मेरे ऊपर इल्जाम लगना, क्योंकि मैं अपने बेटे को संस्कार दे रही हूँ अच्छे, और मुझे ये यकीन है मेरा बेटा चोर नहीं है, और उसने आके उस पर ये इल्जाम लगाया चोरी का, तब जाके मेरा ये सारा गुबार बाहर निकल कर आया। अब समझ में आ रहा है सिचुएशन। अब यहाँ पर अगर मैं अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताती हूँ तो क्या जगमुई जरमुई हो रही है इसमें, और हो रही है तो कितने % हो रही है, कितना मैंने उसमें अपना एड ऑन किया है। जगमुई इसके बारे जरमुई में क्या बोला है? जो अभी जो हो गया वो ठीक से बताना है दीदी, नॉट उसने वो किया था, वो मेरे से लोन ले रही थी, वो सब नहीं बोलना है इधर। उसके बारे में ओल्ड का जो खाता है उसने जो जो किया वो सब नहीं बोलना है इधर। वो गुस्से में उसने बताया। वो गुस्से में आ गई, वो गुस्से में नहीं आना है, शांत होके अभी लड़के ने दो इंफॉर्मेशन दिया है ना, उसके बाद नाउ दे हैव टू थिंक हाउ टू सॉल्व दिस थिंग, हाउ टू टैकल दिस, हाउ टू। अभी उसको भी बोलना है जाके कि ऐसे हुआ था, इस लड़के ने तुम्हारे बैग को सेफ कीपिंग के लिए लाया था, ऐसा करके वो नेबर को जाके अभी बोलना पड़ेगा, है ना। नहीं, वो डिस्कशन को मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाबा जो हमें बोलता है जगमुई जरमुई नहीं करना, तो अगर समझो मेरे हस्बैंड के साथ में मेरी सास भी बैठी है, या मेरे घर में जो गेस्ट है वो भी बैठे हैं, और मैं उन्हीं के सामने मेरे नेबर्स के बारे में ये सब बता रही हूँ, तो क्या ये सिचुएशन जगमुई जरमुई का हुआ, और हुआ है तो कितना % में हुआ है, और क्या कौन सी बातें हैं इसी जो जगमुई जरमुई में गीली जाती या मोनिका? दीदी ये जगमुई है। जगमुई जरमुई है, ओके। हाँ जी। दीदी बोलो, मैं वीणा बोल रही हूँ। हाँ जी वीणा जी बोलिए। नो, इट इज नॉट कम्प्लीटली 100% जगमुई, वो नहीं है, मगर परसेंटेज बार है। वॉट एवर शी सप्रेस्ड समथिंग इन द एंग्री सिचुएशन, शी मे बी एड ऑन सम पॉइंट, बट इट इज एग्जैक्टली जगमुई नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल सकते, ये खुद क्रिएट करके नहीं बोल रही है। जगमुई का प्रश्न क्या है, क्रिएट करना है, तो उनका संस्कार विकारी संस्कार डालते, मगर ये नहीं कर रही है। तो क्या सच है वो गुस्से में या एंग्जाइटी में आके बोल रही है, बस इतना है। मगर इसमें थोड़ा थोड़ा एड ऑन हो सकता है, क्या सप्रेस्ड है, वो रियल क्वालिटी क्या है, मगर 100% ये बाबा क्या बोलते ये नहीं है। इसमें कुछ विकारी का ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है उनका। तो उसमें तो क्या बाबा बोलते, क्रिएट करके बोलना, एड ऑन करके बोलना, कम्प्लीटली उनको डिग्रेड करने के बोलना, या कुछ उनके ऊपर क्या बोलते नाम को खराब करने के लिए बोलना, तो वो सब बाबा बोलते वो नहीं करना करके। तो मेरे हिसाब से ये रियल, वॉट एवर इंसिडेंट हैपन, इट्स रियल है। तो इसको समझा रहे हैं वो, उनको उनकी तरफ वो क्या कर सकते, वो ठीक है करके क्या व्हाट आई कैन से इन हिंदी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो उनका बारे में वो करेक्ट करके बोलने के लिए वो ऐसे सब एड ऑन कर रहे हैं, तो बस इतना ही है, वो जर्मनी नहीं है। यस यस, समवॉट बहुत सही बात है, स्पष्टीकरण देने के लिए, वो उनका बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं, और वो समझा रही है, वो ऐसा ही है जो समझा रहे हैं। दीदी ये स्टार्ट तो शेयरिंग से हुआ हस्बैंड के साथ, लेकिन जो आउट ऑफ टॉपिक करा गया इसको जगमुई में लेंगे, क्योंकि शेयरिंग कोई गलत नहीं है। हस्बैंड को बताना भी है कि मैंने आज ये मेरा रिएक्शन रहा, अब उसको मे भी उसको गिल्ट भी हो कि गलत भी रहा, तो हस्बैंड के साथ शेयरिंग होगी, तो क्या ऐसी अगर सिचुएशन होगी तो हस्बैंड को मालूम। स्टार्टिंग तो जो शेयरिंग से होती है, और बाद में जो उसका गुस्सा या वो जो आउट ऑफ टॉपिक चली गई ना, तो वो पूरा जगमुई चला जाता।
क्योंकि उसका उसको अभी बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। तो शॉर्ट में आउट ऑफ टॉपिक मतलब क्या किया उसने? आउट ऑफ टॉपिक वाली बात कौन सी की थी उसने? आउट ऑफ कि मैंने जब उसको कुछ